हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायका एकेडमी एंड एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता। तो आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है क्या, भूदान ग्रामदान आंदोलन, या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ था। जैसे वर्ल्ड के हमने क्या कहा, हर एक वीडियो में हम वो बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उन वर्डों के साथ क्या करने, खेलना शुरू कर दें, तो उसमें हमें सोचने में या समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या है, यहां पर देखना है कि ये भूदान ग्रामदान योजना क्या है। तो बस इन्हीं के क्या है, नाम से ही क्या करेंगे, हम खेलेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ, भूदान मतलब भू मतलब लैंड, ठीक है, को क्या करना, दान करना, ठीक है। ग्राम दान, ग्राम मतलब एक गांव था, उसको दान कर देना। और ये एक मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। किसने चलाया था, कैसे चलाएगा, आज बस उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग क्या 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 करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये चलाया क्यों गया था, है ना, किसने चलाया था, तो उसको जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1947 जब हमारा देश क्या हुआ था, फ्री हुआ था, किससे, ब्रिटिशर्स से। किससे, ब्रिटिशर्स से, ठीक है। किससे फ्री हुआ था, ब्रिटिशर्स से फ्री हुआ था। और आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे लोगों में से ही कुछ, ठीक है, भूखे, भूखे का मतलब जो पैसों के भूखे लोगों को क्या करते थे, पकड़ते थे, उन्हीं के कंधों पर क्या करते थे, बंदूक रखते थे, और गरीब लोगों को क्या करते थे, लूटते थे, ठीक है। मतलब क्या था, मतलब ये था कि कुछ अपने इंडियंस को ही क्या करते थे, अपने यहां काम पर रखते थे, और उनसे क्या करते थे, गरीबों की जमीनों को क्या करते थे, छिनवाते थे, उन पर कब्जा करवाते थे, उनसे टैक्स वसूलवाते थे। मतलब काफी ज्यादा क्या, अब वो लोग क्या करते, सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स का, क्यों, क्योंकि उनका फायदा हो रहा था, जमीन मिल रही थी। तो इसलिए क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे किसान थे, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय क्या था, बिजनेस का सबसे कोई सोर्स था नहीं। हमारे यहाँ के लोग क्या था, हमारा एक कृषि प्रधान देश था ना, एक प्रकार से देखें तो एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस समय इंडिया की, ठीक है। तो अब किसान के पास क्या होगी, थोड़ी सी जमीन होगी, तो जमींदार क्या करते थे, ब्रिटिशर्स का क्या करते, सहारा लेकर वो क्या करते थे, किसानों के पास जाते थे और उनसे क्या करते थे, जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जा रहा था, जिस वजह से बहुत सारे किसान ऐसे हो गए थे। 1947 के बाद देखा गया तो बहुत सारे किसान ऐसे हो गए थे जिनके पास एक थोड़ी सी भी क्या थी, उनके पास जमीन नहीं थी। कहते हैं कि वो संख्या लगभग 5 करोड़, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़, ठीक है। अगर हम बात करें, लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। 5 करोड़ लोग, संख्या समझ रहे हो, नंबर्स। बहुत सारी कंट्रीज की इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, 5 करोड़। इतने हमारे यहाँ क्या थे, लैंडलेस थे। और जब उनके पास क्या है, कोई कमाई का कोई जरिया ही नहीं है, तो क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो जैसा कि हमारे गांधी जी थे ना, कौन, गांधी जी थे, ठीक है, उनका एक मूवमेंट चला था, स्वराज मूवमेंट, है ना। और स्वराज मूवमेंट का मतलब सेल्फ रूल, स्वराज मतलब खुद का राज। और वो एक और बात पर ध्यान देते थे, ग्राम स्वराज। इट मींस अगर किसी देश को, अगर आपको क्या बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गांव को बेहतर बना दो तो देश बेहतर बन जाएगा। तो गांव के डेवलपमेंट पर गांधी जी ज्यादा जोर देते थे। लेकिन आपको पता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 1948 में गांधी जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब गांधी जी की डेथ हो जाती है ना, तो गांधी जी के जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, अगर हम है, जिसे हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अगर हम बात करें, किसे माना जाता है, ठीक है, ये विनोबा भावे को माना जाता है, ठीक है।
विनोबा भावे को उनका स्पिरिचुअल हेयर क्या किया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये गांधी जी को बहुत, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले बहुत ही क्या है बड़े, इनको नेशनल टीचर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ठीक है। फिलोसफर भी थे, टीचर भी थे, और ये बहुत ज्यादा क्या थे, गांधी जी को अनुसरण करते थे, इसलिए इनको क्या है स्पिरिचुअल हेयर कहा जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो विनोबा भावे इन्होंने क्या किया कि गांधी जी की इसी आइडियोलॉजी, कौन सा, ग्राम स्वराज की आइडियोलॉजी को क्या किया, उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पद यात्रा चालू कर दी, पद यात्रा चालू कर दी। पद यात्रा कब चालू की थी 1951 में, और ये पद यात्रा एक जगह पे पहुंची, ठीक है, कहां पर, कहते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना में ये जगह पड़ती है जिसे हम बोलते हैं पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली। इस गांव में पहुंचे, कब पहुंचे, 18 अप्रैल 1951। जब पहुंचे तो यहां पर कहते हैं कि लगभग कुछ 700 फैमिलीज इनसे क्या हुई, मिली। उनने कहा कि हमारे पास क्या है, इट मींस खाने का कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास जमीनें नहीं है, हम क्या करें। तो अगर सबसे पहली चीज तो हमें क्या चाहिए, आप जमीन की व्यवस्था करा दीजिए। ये जो किसानों जमींदारों ने क्या किया, हमारी जमीनें छीन रखी है, इनके पास इतनी सारी जमीन है, तो आप क्या करिए, हमारे लिए कुछ ऐसा करिए। तो विनोबा भावे ने उनसे क्या किया, प्रॉमिस बिल्कुल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस मामले में क्या करूंगा, गवर्नमेंट से बात करूंगा। तो गवर्नमेंट से उन्होंने बात की तो गवर्नमेंट ने भी इनकी बातों को क्या किया, नकारा नहीं, इनकी बातों को सुना, और सुनकर एक क्या किया, एक्ट लागू कर दिया। कहां पे, इंडिया में एक एक्ट लागू किया गया जिसे क्या कहा गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, या लैंड रिफॉर्म एक्ट कहा गया। इसमें यह था, अच्छा ये किससे, हमारे जस्ट पड़ोसी मुल्क जिसका नाम क्या है, चाइना। चाइना में भी ऐसा कुछ सिनारियो था, वहां पर भी जमींदारों ने क्या किया, लैंड ओनर्स ने, लैंड लॉर्ड्स ने, ठीक है, मनी लैंडर्स ने, इन लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे गरीब लोगों के क्या किया था, जमीनों को क्या किया था, हड़प लिया था। लेकिन जब वहां पर लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया गया तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारों से जमीन छीन लिया, यहां तक कि जमींदारों को घर से बाहर निकाल दिया गया, मारा गया, पीटा गया, कुछ जमींदारों की तो जान ले ली गई। ऐसी परिस्थितियां वहां पर क्या हुई, उत्पन्न हुई, जिस वजह से क्या हुआ, जब लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया गया तो काफी सारे जमींदार क्या हो गए, डर गए। जब डर गए तो जब विनोबा भावे ने जब देखा, मतलब एक प्रकार से वो जो फैमिलीज थी जहां पे मिली थी पोचमपल्ली में, तो एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने सुना कि कुछ फैमिलीज विनोबा भावे से क्या कह रही है कि हमको कम से कम नहीं तो हमें कितने 40 फैमिलीज के बीच में, 40 फैमिलीज अगर है यहां पर जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, तो उनके बीच में कम से कम 80 एकड़ जमीन तो होनी ही चाहिए। तो आप एक काम करिए, यहां पर 80 एकड़ जमीन करिए, जिसके कि हम 40 फैमिली के बीच में क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे, कम से कम एक एक फैमिली को 2-2 एकड़ जमीन तो मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। रामचंद्र रेड्डी ने यह बात सुनी। रामचंद्र रेड्डी ने यह जब बात सुनी तो इन्होंने क्या किया, 80 एकड़ जमीन विनोबा भावे से कह दिया कि आप चिंता मत करिए, हम 80 एकड़ जमीन इस गांव को क्या करेंगे, दान करे दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन थे ना जिन्होंने इस क्या किया था, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, अगर हम देखें, या जो जमीन दान की थी, उनका नाम क्या था, रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने कितनी 80 एकड़ जमीन क्या किया, दान कर दिया। कब दान किया था आपको पता होगा, 1951। कहते हैं कि 1951 से 1957 तक ये मूवमेंट इतना तेज चला, किस लिए, इस डर के कारण। कहते हैं ना, कोई चीज नई नई आती है ना तो काफी ज्यादा भयानक हो जाती है, जैसे कोरोना
है ना। जब नया नया आया था तो क्या होता, सब डर रहे थे। अब और कोरोना भाई कैसे हो, इससे करके क्या होता है, कोरोना खुद डर जाता है ना कोरोना। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट जब आया तो नए नए में क्या काफी ज्यादा तेज चला। कहते हैं कि ये 1951 से लेकर 1957 के बीच में लगभग 30 लाख एकड़ जमीन को क्या किया गया, दान किया गया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो गया मूवमेंट, धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि इसकी लत लग गई, है ना। तुझे तो मेरी मुझे तो तेरी लत लग गई ना, लत लग गई, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। अब हम इतना भौकाल हम टाइट कर ही लेंगे, है ना। क्या टाइट कर देंगे, भौकाल टाइट कर देंगे, ठीक है। हमसे बोले ना, हम कहा है, यूपी वाले हैं, हमसे ज्यादा एक्ट का धौंस ना दिखाना, है ना। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट सब हम जानते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ क्या होते हैं, डरते भी हैं। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट चलता रहा, कब तक, 1969 तक। और कहते हैं कि 1957 से 1969 के बीच में केवल और केवल 10 लाख एकड़ जमीन क्या की गई थी, दान की गई थी। छोटे बहुत जिनके पास कम जमीन थी, है ना, जिन्होंने कम जमीन हड़प रखा था उन्होंने अपनी कम जमीन दी। जिनको पास गांव गांव पूरा हड़प रखा था उन्होंने क्या किया था, अपने पूरे के पूरे गांव को, जिसे इस वजह से क्या कहा गया, ग्राम दान कहा गया। तो पूरे का पूरा गांव क्या कर दिया, उन्होंने दान कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए तो 1951 से लेकर 1969 के बीच में टोटल 40 लाख एकड़ जमीन क्या किया गया, दान किया गया। 40 लाख एकड़ जमीन दान किया गया। इज दैट क्लियर। और इस तरह से क्या हुआ, ये भूदान ग्रामदान योजना क्या किया, थोड़ा सा, ठीक है, गागर में सागर भरे, है ना, ठीक है। तो गागर में क्या सागर भरता है, क्या जो भी है, सागर में गागर, गागर में सागर, जो भी है, ठीक है। ठीक है, कहते हैं प्रयास जरूर करना चाहिए, तो प्रयास हम कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो क्या बात है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 40 लाख एकड़ जमीन क्या किया गया, दान किया गया, ठीक है। तो ये था क्या हमारा भूदान ग्रामदान योजना, ठीक है। तो